कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। यूं किस तरह कटेगा कड़ी धूप का सफर, सर पर ख्याल यार की चादर ही ले चले। बोलते आईने में तमाम नाजरीन, जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, अभिवादन। आपका स्वागत है आज के शो के अंदर, और बड़ा खास शो, एक खास एपिसोड के साथ जो हम लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि एक दुनिया के ऐसे बहुत पॉपुलर मशहूर सिंगर, उसकी याद में आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और बड़ा अनूठा, बिल्कुल अलग, और इसलिए इसको कहते हैं कि फिल्मों से अलग पेश। इससे पेश करके मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा तमाम अपने जितने भी सामीन हैं कि बोलते आईने के इस YouTube चैनल को आप इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको जितने भी हमारी एपिसोड्स हैं जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब को, गंगा जमनी तहजीब को बताती हैं, सेलिब्रेट करती हैं, उसका जश्न मनाती हैं, म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, कल्चरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, तमाम से लेकर। तो नाजरीन, जिस तरीके से मैंने बताया कि इस वक्त मुकेश जी की याद में, जिनका नाम मुकेश चंद माथुरपुरा है, लेकिन प्यार में छोटा नाम मुकेश उससे जाना जाता है, और उन पर तमाम तबसरा करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, और इस पे रोशनी डालने के लिए एक खास एपिसोड, जिसको मैंने अभी बताया, हमारे एक खास मेहमान जो कि बहुत उम्दा म्यूजिकोलॉजिस्ट और पोएट हैं। सीधे हम इस वक्त लखनऊ चलते हैं और लखनऊ से उनका स्वागत करते हैं। के.एल. पांडे साहब। के.एल. पांडे साहब, बहुत बहुत आपको नमस्कार, सलाम, आदाब। सभी सुनने वालों को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लगा एक बार फिर कुछ अलग, यानी इस बार मुकेश जी और फिल्मों से अलग। जी 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 जी। देखिए, इतना मैटर है हमारे पास, क्योंकि आपने इतनी एक्सरसाइज कई दिनों से कर रहे हैं इस पे, इस टॉपिक उन्वान को लेके, और आपने इतने सवाल इस पे डाले हैं कि हर सवाल की एक कीमत है, और हमारे नाजरीन इतना एंजॉय और रेलिश करेंगे तमाम बातचीत को, साथ में जो उस पे बताएंगे अलग अलग किस्म की जो आपकी शैलियां रही हैं गायकी में। मुकेश जी का पहला सवाल मैं ये करना चाहूंगा पांडे साहब, कि मुकेश जी ने कुल कितने गीत गाए हैं अभी तक, और इनमें कितने फिल्मी और कितने गैर फिल्मी हैं, और कितनी भाषाओं में गाए? ये बड़ा सुंदर सवाल है जो हमारे तमाम दर्शक सुनना चाहते हैं। प्लीज प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा सवाल है जी। देखिए, मुकेश जी के कुल गीत 1046 हैं, 1046। अच्छा, अरे वाह, सब मिला करके। अब देखिए, बहुत कम उम्र में चले गए, 53 साल की उम्र में, लेकिन इतना कुछ दे गए, लेकिन और अगर हयात में रहते तो कितना कुछ और दे जाते। 1046 गीत उनके, अच्छा नंबर, जिनमें 857 हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स हैं। अच्छा। और 857, और नॉन फिल्म सॉन्ग 70 हैं, 70। अच्छा। अदर लैंग्वेज में 72, और इन अदर लैंग्वेज में सब गुजराती हैं, असमिया हैं और पंजाबी हैं, बहुत से सभी लैंग्वेजेस में मिला करके ये 72 हैं। सिंधी भी हैं और बहुत से ऐसे गीत हैं। इसके अलावा 47 ऐसे गीत हैं जिनके रिकॉर्ड्स नहीं अवेलेबल हैं और जो साउंड ट्रैक में हैं, यानी कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, टीवी के रिकॉर्डिंग्स हैं या रेडियो के रिकॉर्डिंग्स हैं, जिनके जो सिर्फ साउंड ट्रैक पे अवेलेबल है। तो इस तरह से सब मिला करके 1046 हो जाता है। जी
अच्छा अच्छा। तो मैं अभी एक नोट कर रहा था कि जैसे फिल्मों में उन्होंने बेशक आपने 800 कुछ नंबर दिया, बेशक कम लग रहा है, लेकिन उस बड़ी बात यह है कि हर गाना जो गाया है वो इतना मकबूल हुआ है कि दूसरा बड़ा सिंगर कोई भी ले ले, उसने कई गाने गाए हैं लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं हुए जितने इन्होंने कम में हर बॉल पे छक्का मारते हैं जैसे, उस तरीके से ना, बिल्कुल ये एक अपने में कामयाबी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए एक चीज इनके साथ ये रही कि 1941 में हमारी फिल्मों में सबसे पहले इन्होंने निर्दोष फिल्म में गाना गाया, दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या। जी। उसके बाद जो मशहूर जिस गाने से हुए वो पहली नजर का गाना, यानी वो दिल जलता है तो हाँ चलने हाँ दे हाँ आंसू न हाँ। फरियाद न कर। जी जी जी। गैर फिल्मी गीतों का सिलसिला उससे पहले का है। हम्म। तो अच्छा अच्छा, और वही एक खजाना खास है। जी हाँ, और जी हाँ, लोगों को वही बताना है ताकि जो जी हाँ, फिल्मों से अलग मुकेश जी को हम बातचीत कर रहे हैं, वो है असली चीज, असली जी हाँ, ट्रेजर। कि जी ढूंढ जी जी, उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में रहे। क्या खजाने हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, उस खजाने की मैं बात करता हूं जो कि निर्दोष से पहले का है, यानी 1941 से पहले का है। 6 गीत ऐसे उन्होंने गाए थे, उनमें से 4 अभी अवेलेबल हैं और 4 की मैंने एनालिसिस भी की है, राग एनालिसिस करते हुए। 2 गीत अवेलेबल नहीं हैं जो शुरुआत के थे, जो 1940 के जुलाई अगस्त के महीने में उन्होंने दिल्ली में रिकॉर्ड कराए। ओके। और और ये गैर फिल्मी ऑल द 6 बिफोर फिल्मी 6 सॉन्ग्स, एक तो है अब क्यों है दिल गर, हम्म दूसरा है अल्लाह मौला देख जरा। हम्म ये दोनों गीत नहीं मिलते हैं, लेकिन उसके बाद प्रीत का जीना है जीना हम्म ये मिल जाता है, और बहुत इसको एनालाइज भी हमने किया है, झिंझोटी और खमाज रागों में है। हम्म। और सांवरिया राग से आग लगी, ये भी गीत बिल्कुल करूं क्या आस निराश भई की ट्यून पे अच्छा। है, जो जलसा साहब का है। अरे वाह। तो वही खमाज और पीलू अच्छा। रागों में है और बिल्कुल वही, लेकिन इसका भी रिकॉर्ड नहीं बना और ये हमें एक टीवी प्रोग्राम से रिकॉर्डिंग से मिला। अरे वाह। और 2 मशहूर हैं जो 1940 के हैं, जी गोकुल नगरिया जाना, जी जी। ये बिलावल और खमाज, ये एक भजन है। और हम्म मेरी अंधेरी कुटिया में वो आए, ये काफी में है, ये भी एक भजन है। तो इस तरह से ये 6 गीत पहले के ओके। थे। अच्छा ये बताइए पांडे साहब के गैर फिल्मी गीत जो हैं जिन पे हम बातचीत कर रहे हैं, ये किस 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 तरह के होते हैं और क्या क्या उसमें आता है, शामिल क्या क्या है गैर फिल्मी गाने, क्या क्या जी हाँ क्या जी, गाया है जी। देखिए जैसा हमारे साथ हुआ है, ऐसा बहुत सब लोगों के साथ भी हुआ होगा, और जी मुझे पूरा यकीन है कि आपके साथ भी हुआ होगा कि जी जी। संगीत से जो हमारा इंटरेस्ट है वो रेडियो से चला। हम्म। रेडियो प्रोग्राम्स खूब सुनते रहते थे, हाँ हाँ। और जो रिकॉर्ड्स थे उनको भी सुनते रहते थे। तो उसमें खास तौर से ये जब फिल्मी गाने आते हैं, तो फिल्मी गाने के कॉम्पोजिशंस में प्रील्यूड होता है, फिर जो है स्थाई है, अंतरा है, बीच में इंटरल्यूड है, तब वो गाना मतलब पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑलरेडी सेट। ठीक फॉर्मेट रहता है। ठीक। और ये प्रील्यूड और इंटरल्यूड्स में इतना ऑर्केस्ट्रेशन होता है कि उसमें लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यू लिसन टू। ठीक कह रहे हैं। अब इसी बीच में अगर कोई ऐसा गीत हमको रेडियो पे सुनाई दे जाए जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम बज रहे हो, बहुत कम बज रहे हो, और बहुत ही स्मूथली गाना चल रहा हो, ज्यादा तो नेचुरल लगे। हाँ नेचुरल लगे, तो जरूर लगेगा अरे यार ये तो गैर फिल्मी है। हाँ, ये चीज तवज्जो उसी पे जाता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके खास तो बात ये भी होती है कि इसमें शब्दों पर बहुत यानी लिरिक्स पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है उसकी, और उस पे ही गायक बहुत टाइम लेकर के, बहुत वजन दे करके गाता है, ताकि उसकी मीनिंग जो लफ्ज की है वो सामने आ जाए और हम लोगों के दिलों तक उतर जाए। तो इसीलिए वो बहुत टाइम लेकर के पूरा गाया जाता है। बेसिक डिफरेंस यही है हमारे गैर फिल्मी और फिल्मी गीतों में। अच्छा अच्छा अच्छा। एक चीज और है, जैसे फिल्मी गीतों में खासतौर से ये भी करते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर अपने सिग्नेचर इंटरल्यूड और प्रील्यूड जो डालते हैं, जैसे थोड़ा सा बजा
और हम लोगों को पता चल जाता है कि ये शंकर जयकिशन का है या रोपी नैयर साहब का है, क्योंकि जी, वो हाँ, एक स्टाइल, इंस्ट्रूमेंटेशन से पता शैली चल जो जाता है उससे जी हाँ पता जी हाँ चल जी। जाता है। जी जी। तो ऐसी चीज हमारे गैर फिल्मी गीतों में नहीं होती है, ओ, क्योंकि वो तो बिल्कुल अपने और एक राग पे बने होते हैं, मिक्सचर नहीं होता। तो इसलिए ये सब चीजें मिलकर के जो हमारे हाँ, तो सामने काफी सुनने का मुख्तलिफ experience हो जाते हैं कि एक जी हाँ जी स्टैंडर्ड हाँ जो हमारे फिल्मी गाने हैं और जी नॉन फिल्मी, गैर फिल्मी जो गाने हैं, तो ये जी इसमें ज्यादा स्वाभाविक लगता है जी जी नॉन जी फिल्मी। और फिल्मी है, एक बना बनाया मामला है, रेडी टू ईट। ये रेडी बिल्कुल टू ईट नहीं है, इसको तो खूब अच्छी तरीके मसाला भूने और फिर उस हाँ पर कितनी कढ़ाई में डाल के कितनी देर तक चलेगा, सिम पे डाल के, फिर वो टेस्ट बिल्कुल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये अब बढ़िया देखिए, बताई। हाँ एक चीज और हमने पिछली बार रफी साहब के प्रोग्राम में भी वो चीज कही थी, उसको मैं रिपीट करना चाहूंगा। हम्म। वो ये है कि हम फिल्मी गीतों को चलते फिरते, इधर बैठते उधर बैठते, अपना काम करते भी सुन लेते हैं, लेकिन गैर फिल्मी गीतों के साथ में ये नहीं हो सकता। अरे अरे अरे, आपको बड़ी बात है, तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात। अटेंटिव होकर के सुनना पड़ेगा। और अक्सर ये होता है कि आप जहां आपने थोड़ा सा सुना तो आप काम करना छोड़ देंगे और बस उसमें लग जाएंगे। मतलब ये इतनी हो गया, यू ताकत कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि भाई चल रहा है, चल रहा है। हाँ नहीं, बिल्कुल। मुकद्दस तो चीज है, ये पाकीज़गी ये से, ये खुलूस से सुनना है, ये ये मामला ये है। ये चीज अच्छा, जी आपने जो किन गैर फिल्मी गीतों को अपनी रैग एनालिसिस के लिए चुना है, जो पेश साहब का अभी हम प्रोग्राम बातचीत कर रहे हैं, कौन सी जी। रैग एनालिसिस आपके पास है? देखिए ऐसा होता है कि गैर फिल्मी गीतों में भजन होते हैं, गीत होते हैं, यानी नगमे, हिंदी ठीक के है। नगमे हो सकते हैं और जो गीत कहते हैं जिन्हें, और उर्दू के नगमे हो सकते हैं। जी। इसके बाद गैर फिल्मी गीतों में जैसे इस्लामिक डिवोशनल्स भी हैं, नाते नात। हैं, हाँ, या रमजान के ऊपर हैं, तो वो उस टाइप के गीत भी हो सकते हैं। और उसके बाद गजलें और नज़में, ये सब मिलकर के गैर फिल्मी गीत बनते हैं। जी जी जी। तो इस तरह से ये मुकेश जी के साथ में भी यही कॉम्बिनेशन है और हमने इसी तरह से उसको किया है। कुल जो 70 गीत जो हमने बताए हैं गैर फिल्मी मुकेश जी के, उनका ब्रेकअप इस तरह से है कि उसमें नात और इस्लामिक डिवोशनल्स मिला करके 6 गीत हैं। अच्छा। 16 भजन हैं, 16। जी जी। और गीत और पेट्रियोटिक सॉन्ग भी कुछ हैं जो उन्होंने गाए थे, वो सब मिलाकर के 10 हैं। और 38 गजल, नगमा और नज्म मिलाकर के। तो हमने कोशिश ये की है कि इनमें से मैंने ये टोटल 70 में से 66 मैंने एनालाइज किए हैं जो हमको मिल पाए। अच्छा। तो उनकी राग एनालिसिस मैंने की। पांडे साहब, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसको एक सिलसिलेवार हम लें। तो हम शुरुआत इस तरीके से कर देते हैं कि चलिए पहले तो गीतों से ले लेते हैं, और गीतों के बाद फिर उनके भजन हैं, गजल हैं, नगमे हैं, वगैरह वगैरह, नज़में हैं। तो उनके और उनके साथ साथ जो, जैसे आपने थोड़ी देर पहले रोशनी डाली कि हम वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, हम जो है उसके लिटरेचर यानी साहित्य पक्ष और जो क्लासिकल जो बेस्ड है, शास्त्रीयता, इसको लेकर आप प्रकाश डालिएगा। और इसको सबसे पहले आप गीत से लीजिएगा, फिर भजन से, इस पे करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है जी। अच्छा, गीतों में कुछ गीतकार जो जुड़ गए मुकेश जी के साथ में और संगीतकार जुड़ गए, उनमें एक नाम आता है मधुकर राजस्थानी। क्या बात है। और संगीतकार मुरली मनोहर स्वरूप का। क्या बात है। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा जुड़ा है। और जी। साथ में मधुकर राजस्थानी और जगफूल कौशिक जी, जेपी कौशिक जी, उनका भी नाम जुड़ा हुआ है। अच्छा जी। तो इस तरह से जो गीत बहुत खूबसूरत लिखे गए, सरस्वती कुमार दीपक जी ने भी बहुत अच्छे गीत लिखे और उनको इन्होंने मुकेश जी ने गाया। अच्छा। कुछ के मैं जिक्र करता हूँ, जैसे आज गगन से चंदा उतरा, मधुकर राजस्थानी जी का, और पहाड़ी और खमाज रागों में और जेपी कौशिक का म्यूजिक है। अच्छा। कोयलिया तेरे बोल सुने, कोयलिया यहाँ नहीं बोल, ये इंदिवर का लिखा हुआ है और मुरली मनोहर स्वरूप का है म्यूजिक इसमें, और बड़ा कठिन राग में निबद्ध है, पूरी अधनाश्री में। अच्छा। दो जुल्मी नैना हम पे जुल्म करें,
कैफिर पहाड़ी का लिखा क्या हुआ है, बात। ये भी बड़ा सुना हुआ गीत है। बहुत सुना है। और हाँ, और मुकेश जी का स्वयं का कंपोज किया हुआ है। अरे 2 गीत उन्होंने खुद कंपोज किए हुए हैं, उनमें से एक खास ये है। हम्म, और ये खमाज और मारू बिहाग रागों जी में है। जी और एक बहुत सुंदर नैतिकता की सुर सरिता में आचार्य श्री तुलसी का लिखा हुआ है, और मारू बिहाग में है, और किशोर देसाई का म्यूजिक है। किशोर देसाई के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो इसके बाद एक बात अधूरी रह गई उस दिन, ये मधुकर राजस्थानी का है और जेपी कौशिक जी का म्यूजिक है। 12 और काफी रागों में है। और एक बहुत सुंदर है, मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा, आना पड़ेगा हमको दुनिया में दोबारा। बहुत मशहूर है ये, और इंदिवर का लिखा हुआ और किशोर देसाई का म्यूजिक है। खमाज और पहाड़ी रागों पर आधारित है। किशोर देसाई जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। हमारे बड़े मित्र हैं। हाँ, अब देखिए 83 साल की उम्र है उनकी, लेकिन मित्रता में कोई कमी नहीं। वो इसलिए मैं बहुत मुलाकात उनसे हुई, बॉम्बे जाते हैं तो जरूर मुलाकात होती है, हमारे घर भी आए हुए हैं, और बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं किशोर देसाई जी। वो मैंडोलिनिस्ट हैं और सरोद बहुत अच्छा बजाते हैं, और ज्यादातर गीतों में जो पुराने हमारे 60 के दशक की जितने भी मैंडोलिन बजी हुई है वो सब उन्होंने ही बजाई हुई है। तो यानी यहाँ तक कि तुम बिन जाऊं कहाँ में जो मैंडोलिन बजी हुई है वो किशोर देसाई की बजाई हुई है। तो बहुत ही अच्छे मैंडोलिनिस्ट। उन्होंने कुछ गीतों में कुछ गजलों का म्यूजिक भी दिया था, और ये जो 2 गीत मैंने जो मेंशन अभी किए वो उन्हीं के म्यूजिक में थे। इसके बाद गजलें भी उन्होंने कुछ की हैं, उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। गीतों के बारे में अभी हमने ये जिक्र किया। अब एक ऐसे गीत के बारे में हम जिक्र करेंगे, और जिक्र क्या करेंगे, मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा कि उसको सुनाएं भी आप। तो वो गीत ऐसा है जिसको बहुत लोगों को इस गीत के बारे में ज्ञान नहीं होगा। ना कजरे की धार, ना तुमने किया सिंगार, और तुम इतनी सुंदर हो। ये गीत मोहरा फिल्म में 1994 में लिया गया था। जी। और इंदिवर का लिखा हुआ, और कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में मुकेश जी ने इसको गाया था 60 के दशक में। लेकिन जैसे होता है ना कि कुछ अनरिलीज्ड फिल्में होती हैं, कुछ गाने जो फिल्म के लिए नॉमिनेट भी नहीं हो पाते हैं, वो एक बैंक के रूप में, पूल के रूप में म्यूजिक डायरेक्टर के पास रह जाते हैं। ये गीत अनरिलीज्ड रहा और नॉन फिल्म ही रह गया, क्योंकि किसी भी फिल्म में शामिल नहीं हो पाया था 1960 तक। मुकेश जी का गाया हुआ 1960। तो जब मोहरा फिल्म बनी है तो उसमें बाबला का म्यूजिक था। बाबला यानी कल्याण जी भाई के सुपुत्र जी, और उन्होंने फिर ये गीत इसको यूज किया, और पंकज उदास और साधना सरगम से गवा करके थोड़े से, हाँ, जो लिरिक्स ऑलमोस्ट सेम है और उसकी ट्यून भी करीब करीब वही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गीत जो कि मुकेश जी ने गाया हुआ है, और उससे आप हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को, आप मुझसे इम्प्रॉम्प्टू ऐसा पूछ रहे हैं तो मुझे 2-4 सेकंड दीजिए। मेरे स्टूडियो में हारमोनियम है, शायद मैं लाऊं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। तू ताजगी फूलों की क्या सादगी का कहना, तू ताजगी फूलों की क्या सादगी का कहना, श्रृंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तेरी सूरत
सूरत जैसी मूरत मैं देखूं बार बार, ना गजल की धार ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। क्या बात है, जी जी क्या जी, बात जी, है, क्या जी, बात है। thank you, देखिए thank you। पुराने गाने से नए गाने में कैसे काया परिवर्तन होता है जो आपने दिखाया, जी तो जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। जी। अब गीत के तो ऐसे थे नहीं, गीतों के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली। अब भजनों पे आ अगर जाइए प्लीज, अगर भजन हाँ, कर सकते हैं। ठीक जी है हाँ, जी हाँ, जी। जी तो भजनों के ऊपर जब हम आते हैं जी तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर भजन हमारे मुकेश जी ने गाए हैं। जी, कुछ उनके बारे में मैं बात करूंगा और प्लीज। उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, तैयार भी रहिएगा एक भजन गाने के लिए। अच्छा, जी 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 हाँ, जी जी क्योंकि आपने बहुत सुन रखे हैं और बहुत ही मशहूर भजन हैं इनके। जी। एक तो ये हैं गाऊं कहाँ तक गुनमय तेरे, मधुकर राजस्थानी और जीएन जोशी का म्यूजिक है। मेघ और मध्यमात सारंग में है। तो ये अच्छा, मेघ मध्यमात सारंग सारे मापानिसा में बनता है और 5 सुरों का राग है। इतना इतना बढ़िया कंपोजिशन इसमें बनाया हुआ है। जी जी। गोकुल नगरी जाना, हाँ हाँ, ये नाजिश रिजवी का लिखा हुआ है और बिलावल खमाज रागों में है। छोड़ झमेला झूठे जग का, मधुकर राजस्थानी जी का लिखा हुआ है और लच्छी रामतमर का म्यूजिक है और यमन कल्याण में है। बड़े ओके, अच्छे अच्छे, देखिए इतना सुंदर यमन कल्याण का प्रयोग है इसमें। हम हम्म, रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको जरूर सुने, छोड़ झमेला झूठे जग जी का। जी और फिर एक बहुत ही पसंद, मुझे बहुत पसंद है, जी, तुम्हें माता जपता तुम्हें, और जिनके हृदय श्री राम बसे, हाँ जी जी और जी को नाम लियो न लियो। जी जी ये जी सरस्वती कुमार दीपक जी का लिखा हुआ ये गीत जी है और मुरली मनोहर स्वरूप जी जी का संगीत है और सीधा सपाट बिलावल और आगे खमाज में ये निबद्ध रचना है। और तुम कहाँ छुपे भगवान करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। ये सरस्वती कुमार दीपक जी का ही ये लिखा हुआ है और मुरली मनोहर स्वरूप जी का संगीत है और कीरवानी राग में है। क्या बात। तूने रात गवाई सोए के और दिवस गवाया खाए के, अरे वाह, हीरा जन्म अनमोल था और कौड़ी बदले जाए। इतना क्या सुंदर देखिए भजन है। संदेश कितना प्यारा, हाईली डायडेक्टिक वैल्यूज जो है इसमें, एक मैसेज जो जाता है, एक स्पिरिचुअल जिससे सूफियाना या तसव्वुफ और ये का बिल्कुल माहौल जी क्रिएट सूफियाना है, क्यों कबीर का है ये भजन और मुरली मनोहर स्वरूप जी ने पहाड़ी राग में इसको निबद्ध किया है। फिर नैया पड़ी मझधार, ये भी कबीर का है और मुरली मनोहर स्वरूप जी ने पीलू और काफी रागों में किया। फिर एक और बहुत मशहूर है, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। ये नरेश भट्टाचार्य जी का इसमें म्यूजिक है और खमाज में है। जी 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 और प्रभु, इसके बाद बड़ा ताज्जुब की बात यह है कि देखिए सन ये 73 में हमारे रविंद्र जैन जी का पदार्पण होता है फिल्म वर्ल्ड में, म्यूजिक वर्ल्ड में, मतलब हमारे जो बॉलीवुड की है। तो उस समय मुकेश जी के से उन्होंने 4 भजन गवाए और चारों उन्हीं के लिखे हुए हैं, यानी रविंद्र जैन का लिरिक्स है और रविंद्र जैन की म्यूजिक है। और उसमें बड़े कठिन रागों का प्रयोग किया, जैसे बिगड़ी बात बना दे राम, ये ललित में है। ललित ये जो है आसान राग नहीं है, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। ललित ललित बहुत मुश्किल राग, बिगड़ी बात बना दे राम। जी जी। और प्रभु में आप ही आप भुलाया, ये भी रविंद्र जी का। मारू बिहाग और यमन में देखिए ये सब तीव्र मध्यम वाले राग हैं तीनों, ललित और मारू बिहाग, यमन। और देखिए राम 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 रटरे, ये परमेश्वरी और आहिर भैरव में है मॉर्निंग के। और एक और जो है रविंद्र जैन जी का ही है, उसी को के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको सुनाएं, प्रभु का नाम जपो मन मेरे। अरे वंडरफुल, कितना खूबसूरत। इतना लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है मैं गा पाऊं,
लेकिन नहीं नहीं, आप अवश्य कोशिश अवश्य अवश्य कोशिश करें। आप कोशिश करें, आप बिल्कुल गा लेंगे इसको। जी। और प्रभु का नाम जपो मन मेरे पहाड़ी में है, और बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स और उतना ही सुंदर इसका कंपोजिशन हमारे रविंद्र जैन जी का। प्रभु का नाम जपो मन मेरे, प्रभु का नाम जपो मन मेरे, दूर करे वही संकट तेरे, दूर करे वही संकट तेरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। प्रभु का नाम जपो मन में। जीवन रैन बसेरा है, क्या तेरा क्या मेरा है ये। जीवन रैन बसेरा है, क्या तेरा क्या मेरा है। दो नैनों से नीर बहे, दूर करे वही संकट तेरे। प्रभु का नाम जपो मन मेरे, प्रभु का नाम जपो मन मेरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू देखिए, पांडे सर, थैंक यू। इतना सुंदर, इतना सुंदर आपने सो गाया। सो काइंड ऑफ यू पांडे सर। अच्छा पांडे जी, ये बताइएगा कि स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक गाने तो भजन गीत काफी लिए, तुलसीदास जी की रामायण पे भी उन्होंने काफी गाया है, हाँ उस पे हाँ, कुछ प्रकाश डालिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दो भजन के बारे में जिक्र करना बाकी रह गया था। एक राम जी। करे सो होए, लक्ष्मी राम जी का है, अच्छा। वो काफी में। और एक ऐसा गीत है, सुर की गति में क्या जानू, ये हमीर राग में, ओके। यानी वो राग जिसमें मधुबन में राधिका नाचे रहे। हाँ, मधुबन में ये राधिका नाचे रहे। उसमें, हाँ, अब देखिए, अब ये वो बहुत मुश्किल राग है, तो मुश्किल है। उसमें है। हाँ। तो अब आप जो पूछ रहे थे तुलसीदास जी का। कृत रामायण, हाँ, या रामायण हाँ, के बारे में, हाँ, हाँ। ऐसा था कि योजना थी कि 8 डिस्क, मतलब 8 उसकी डिस्क में ये बनाया जाए रामायण पूरी। और इसकी जो उसको कलेक्शन था, यानी ऐसा नहीं था कि पूरी की पूरी रामायण उसको करना है, तो उसको सेलेक्ट करना पड़ा। तो सिलेक्शन का काम पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने किया। ओके। अरे वाह। हाँ, और उसके बाद इसमें म्यूजिक दिया मुरली मनोहर स्वरूप जी ने, गाया मुकेश जी ने, और इसमें बहुत से और भी कलाकार थे, जैसे कि वाणी जयराम, कृष्णा कल्ली, पुष्पा पागधरे, प्रदीप चटर्जी, सुरेंद्र कोहली, अंबर कुमार, कमला सिस्टा, नितिन मुकेश और सुधा मल्होत्रा जी। इतने लोगों ने भी उसमें गाया। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि हमारी चौपाइयां हैं, जैसे रामायण में क्या आता है, चौपाइयां आती हैं, दोहे आते हैं, सोरठे आते हैं और छंद आते हैं। और इन सबको उन्होंने अलग अलग धुनों में, जैसे ये मंगल भवन मंगलहारी एक गाया, एक राग में गाया, फिर उन्होंने राग बदले। और जिस तरह से ये तुलसीकृत रामायण, जो रामचरितमानस के जो अंश उन्होंने गाए हुए हैं, वो एक अद्भुत क्रिएशन है डिफरेंट रागों में, यानी अलग अलग, उसमें बहुत मुश्किल रागों का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल छंदों में कहीं कहीं पर है। लेकिन जो हमारे जो दोहे हैं और ये हमारी चौपाइयां हैं, इन सब में काफी में है, या कहीं कहीं पे यमन है,
और कहीं पे भैरवी है, तो इस तरह से पहाड़ी भी प्रयोग हुआ है, खमाजी भी प्रयोग हुआ है, तो इस तरह से उन्होंने बनाया। एक इसके बारे में देखिए, ये कहा जाता है कि मुकेश जी का देहावसान 1976 में 53 वर्ष की आयु में डेट्रॉयट में एक कार्यक्रम जो देने गए हुए थे, उसी के दौरान हार्ट अटैक में हुआ। लेकिन देखिए, ये कैसी दैवी बात है कि उनकी वो जब यहाँ से गए थे तो वो 8वीं डिस्क की रिकॉर्डिंग कंप्लीट करके गए थे। अच्छा, यानी when he left for Detroit, he had already completed the entire रामायण। बड़ी बात। तो ये सब चीजें होती हैं। बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन। वाह वाह। तो पांडे सर, ये तो भजन के बारे में आपने जैसे बताया, तो कुछ, क्योंकि आप तो कई भाषाओं में भी गाते थे, उर्दू को लेके भी काफी उनका रहा। जी। और उर्दू में कुछ नाते खासकर मुझे याद आ रही हैं जो हमने भी सुनी है पुरानी। जी। तो नातों को लेके भी कुछ उस पर प्रकाश डालिएगा। बिल्कुल। देखिए, हमने कुछ का एनालिसिस किया हुआ है बहुत मशहूर ये किस्सा उमर फारूक का, ये यमन और पहाड़ी में है। अच्छा। ये बहुत बड़ी नज्म है और बहुत ही सुंदर है। और ज़हरा के 3 रोजे जी, ये भैरवी में, और फिर इसी तरह से उमर फारूक आजम की, तो वो एक अलग है। फिर अकद का एहसास भी होता है क्या शय बाखुदा, ये बड़ी अद्भुत रचना है। और गुर्जरी तोड़ी, तो उन्होंने इतनी मॉर्निंग राग में और इतना सुंदर गाया हुआ है ये इस्लामिक डिवोशनल्स कि सुनकर के तबीयत खुश हो जाती है। इसको लिखा भी बहुत अच्छा गया है। और मुकेश जी ने इसको गाने में 4 चांद लगा दिए हैं। बहुत सुंदर। जी। अच्छा, उर्दू में बताइए, नातों का तो जिक्र कर ही रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो उर्दू में जैसे नातों के अलावा जो और 3 जो फील्ड्स हैं जिनमें उन्होंने गाया है, वो एक तो हैं गजलें, दूसरे हैं नगमे, और तीसरे हैं नज़्में। जी। तो तीनों को अलग अलग गाया हुआ है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे और अपने सब सुनने वालों को कि गजलें जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और गजलों में तो जैसे अलग अलग शेर, 2 मिसरे के शेर, और नगमों में 3-3 लाइनों के रहते हैं, बंद हैं। और जो नज्म है वो एक साथ में और फिर आखिर तक जाती है, एक रौ में जाती है। तो इस तरह से गजलों में जो मैं बात करूंगा, करीब 12 गजलों की बात करूंगा, लेकिन एक गजल मैं पहले आपसे सुनना चाहूंगा, क्योंकि वो गजलों में सबसे जबरदस्त गजल है। हम तो ये कहेंगे जबरदस्त इसलिए कि इतनी सबसे ज्यादा पावरफुल है वो। और वो गजल जानिसार अख्तर साहब की है और खयाम का म्यूजिक है और मधुबंती राग में है। अच्छा। अशार मेरे यूं अरे, क्या बात, आपने जरूर इसको सुना होगा, गाया होगा। अरे क्या बात है। देखिए, उस जमाने में रेडियो जब था तो ये 60s 70s और अर्ली 80s में कितना बजता था। जी। कितना गूंजता था। बहुत सुंदर है। मैं रिक्वेस्ट आपसे यही करूंगा कि उसको जरूर सुनाएं। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल, बड़ी खुशी होगी। अशआर मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, अशआर मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं। अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें,
ये भी नहीं ठीक के हर दर्द मिटा दे। कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए हैं, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए हैं। अशआर मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं। क्या बात है। देखिए इतना थैंक सुंदर यू सर, आपने थैंक यू वेरी मच। जी, थोड़ा सा बस गुनगुनाया है। अरे नहीं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। और बताइए सर। अब कुछ गजलों का मैं जिक्र करूंगा, जैसे कि इलाही क्या ये शबे गम है उम्र भर के लिए, क्या बात। मैं कब से जाग रहा हूं बस एक शहर के लिए। अरे वाह। शमीम जयपुरी की गजल, अच्छा। और मुरली मनोहर स्वरूप का म्यूजिक अच्छा। समाज और झिझोटी रागों में। जी जी जी। एक देखिए, ऐसी पागल न हो मोहब्बत में, जानिसार अख्तर का लिखी गजल है, अच्छा। विपिन मेहरा का म्यूजिक है और काफी राग में। तो ये जो और जानिसार अख्तर साहब की बात करें, जावेद अख्तर साहब के वालिदी है ना? या बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे नाजरीन को पता चल जाएगी, इंफॉर्मेशन अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी। खिजा के दौर में ऐसे भी कुछ मकाम आए, गुलों पे वक्त पड़ा है तो खार काम आए। क्या बात। ये इतनी सुंदर गजल राज इलाहाबादी की है, क्या बात और है। मुरली मनोहर स्वरूप का म्यूजिक है, किरवानी में। अच्छा। ये है। और जानिसार अख्तर साहब की ही एक और ये है, जरा सी बात पे हर रस्म तोड़ आया था, और खयाम साहब का म्यूजिक। और खयाम साहब ने, रफी साहब के बारे में हमने बताया था कि बहुत से उन्होंने रफी साहब के कंपोजिशन किए हुए थे। मुकेश जी के भी बहुत से कंपोजिशन उसी पीरियड के हैं, तो बहुत ही बढ़िया है वो। ये उनमें से एक है, जहां जरा सी बात पे हर रस्म तोड़ आया था आड़ी में। जहां भी देखा उन्हें सर झुका दिया मैंने। क्या बात। इतनी सुंदर गजल है, इशरत जहां बेगम की, और मुरली मनोहर स्वरूप जी का म्यूजिक है, और यमन राग में है। तो इतनी सुंदर गजलों का कंपोजिशन है। जी। अब एक और गजल है कैफ इरफानी की। कैफ इरफानी की ये गजल को म्यूजिक खुद मुकेश ने दिया है, मारू बिहाग में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सुनाएं, जिएंगे मगर मुस्कुरा ना सकेंगे। क्या बात। अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है। क्या सुंदर, इतना क्या दर्द भरा है ये पूरा पैगाम है, उसपे लिटरेचर कितना छुपा हुआ है, और इतने दिल से मुकेश जी ने इसको गाया। बहुत सुंदर। देखिए, जिएंगे मगर मुस्कुरा ना सकेंगे कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। लबों पे तराने अब आ ना सकेंगे, लबों पे तराने अब आ ना सकेंगे कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। बहार है चमन में जब आया करेंगी, नजारों की महफिल सजाया करेंगी। बहार है चमन में
जब आया करेंगी नजारों की महफिल सजाया करेंगी, नजारे भी हमको हंसा ना सकेंगे कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। जवानी जो लाएंगी सावन की रातें, जमाना करेगा मोहब्बत की बातें। जवानी जो लाएंगी सावन की रातें, जमाना करेगा मोहब्बत की बातें। मगर हम ये सावन मना ना सकेंगे, मगर हम ये सावन मना ना सकेंगे कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। जिएंगे मगर मुस्कुरा ना सकेंगे कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। देखिए कितना सुंदर और कितना छोटी सी क्या कोशिश दर्द थी। है ये तो खिराजे अकीदत मुकेश जी के लिए और हमारे हाँ जी, तमाम हाँ। नाज़रीन की तरफ से बहुत बहुत खूबसूरत गजल, जिसको हमने बहुत गुनगुनाते रहे बचपन में, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनगाते हुए। जी सर। और अब एक देखिए, न हुई गर मेरे मरने से तसल्ली न सही, अच्छा। मिर्जा गालिब की। जी जी जी। और खयाम साहब का म्यूजिक मारू बिहाग में फिर है और पहाड़ी भी है इसके अंदर। और एक और गजल है, बराबर से बचकर गुजर जाने वाले, हाँ हाँ बराबर से बचकर गुजर जाने वाले, हाँ। ये नाले नहीं है नहीं बेअसर जाने वाले। जी जी तो जी। जिगर मुरादाबादी की ये गजल हाँ और हाँ। मुरली मनोहर स्वरूप का म्यूजिक, यमन कल्याण और खमाज में। क्या बात। अब एक और गजल मैं हाँ। आपसे गुजारिश करूंगा उसको पेश करने की, क्योंकि वो भी बेहद खूबसूरत है। जानिसार अख्तर साहब की लिखी हुई अच्छा। और खयाम साहब का म्यूजिक है। जी। यमन कल्याण में निबद्ध है। अच्छा। और इतनी सुंदर गजल है। थरथरा उठती है खामोश फजा रात गए, कौन देता है ये गलियों में सदा रात क्या गए। बात है, क्या बात। एंड किस तरीके का सोच, कितनी गहरी बातें उस जमाने में लोग सोचते थे कि कितने जमाने लग जाएं आज वो बात को सोचने में, और उनके दिल से निकलती कि ऐसे शायर ऐसे, और गाने गा कर कितना जिंदाबाद जो करा मुकेश जी ने। मैं कोशिश करता हूँ पांडे साहब। थर थरा उठती है खामोश फजा रात गए, थर थरा उठती है खामोश फजा रात गए, कौन देता है गलियों में सदा रात गए, थर थरा उठती है। चुभ के रह जाती है सीने में बदन की खुशबू, चुभ के रह जाती है सीने में बदन की खुशबू, कौन देता है कोई बंद कब रात गए,
थर थरा उठती है खामोश फजा रात गए थर थरा उठती है। देखिए साहब, क्या Thank you, क्या thank you. दर्द है और क्या जिसको जी दम कहते हैं कि जी, वो ऐसी दर्द ऐसी भर कर आ रहा है। शायरी में और ऐसी गायकी में हाय और हाय, ऐसे कंपोजिशंस में। बिल्कुल, that is so awesome, wonderful. वाह, इसके बाद एक और गजल जानिसार अख्तर साहब की है और बहुत ही खूबसूरत है। खयाम साहब का म्यूजिक है, तिलंग में है, उसको कंपोज किया है उन्होंने राग में। हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह। गजालों की तरह, जी 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 हाँ, जी बहुत जी सुंदर गजाल, जी गजाला मतलब वो जी हिरन। जी, तो हिरन इतना हिरन, इतना 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 सुंदर ये जी है। एक और भी बहुत अच्छी है, वो भी हम वो नगमा है बल्कि शिव कुमार सरोज का लिखा हुआ और किशोर देसाई जी का म्यूजिक है उसमें। यमन और पहाड़ी में निबद्ध है और वो नगमा मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको जरूर पेश करें। बहारों से कह दो मेरे घर ना मेरे आए। घर ना आए। बहुत वाह सुंदर वाह, है क्या खूबसूरत नगमा है। ये वाह, ये बहुत ही खूबसूरत, और उसको मुकेश जी ने इतना सुंदर तरीके से गाया है। जी। हमें ये बताया करते थे, ये हमारे बता रहे थे हमारे किशोर देसाई साहब कि जब भी रिकॉर्डिंग करने के लिए आते मुकेश जी, और वो क्योंकि किशोर देसाई बेसिकली तो एक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले रहे, बात को इंस्ट्रूमेंटलिस्ट टर्न्ड इनटू ए जी म्यूजिक डायरेक्टर, तो जी बड़ा जी जी, उनको वो भी करते थे। लेकिन इतने सीधे सरल व्यक्ति, और जिस तरह से उन्होंने कॉम्पोजिशन बताया उसको उसी तरह से उन्होंने गा दिया। इतना सुंदर ये गीत बहारों से कह दो मेरे घर ना आए, पेश करें आप। बहारों से कह दो मेरे घर ना आए बहारों से कह दो मेरे घर ना आए जमाना है उनका उनको हंसाए बहारों से कह दो मेरे घर ना आए लगी आग दिल में बरसता है पानी लगी आग दिल में बरसता है पानी दिले गम दरा की अजब है कहानी वही जब नहीं है तो किसको सुनाए बहारों से कह दो मेरे घर ना आए। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक्स, सुंदर। देखिए थैंक क्या यू, क्या थैंक यू, गीत थैंक यू, है, क्या थैंक क्या यू, क्या बहुत बात, बहुत शुक्रिया क्या सर। बात। जी जी जी, अब एक और नगमे के बारे में ही हम हाँ हाँ बात करेंगे, लेकिन उस नगमे को आपसे हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हाँ हाँ, एक मैं जानिसार अख्तर साहब की एक गजल के बारे में जो कि जिसको खमाज में खयाम साहब ने जो है कंपोज किया था। हर एक हुस्न तेरा आईना लगे है मुझे, क्या बात है, ये भी गजल बहुत सुंदर है, वाह मुकेश जी की गाई हुई। वाह, और हम आपसे जो रिक्वेस्ट करने वाले हैं हाँ हाँ वो है आपको भी बहुत पसंद है, और हाँ, हमें ऐसा लगता है कि ये गजल इतनी मकबूल हुई थी, शिव कुमार सरोज जी की लिखी हुई। शिव कुमार सरोज जी खुद एक रेडियो सिलोन के अनाउंसर थे अच्छा और बहुत अच्छे प्रोग्राम पेश करते थे और बहुत अच्छे पोएट थे। बहुत अच्छा, अच्छे, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं उन्होंने दी जी हुई जी हैं। जी आप देखिए, ये नगमा जो उन्होंने, ये गीत जो उन्होंने जी, लिखा है और किशोर देसाई जी ने जिसको संगीतबद्ध किया है, हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई भी मुकेश को पसंद करने वाला ये गीत उसने जरूर सुन रखा होगा। हाँ हाँ, और आपसे
सुनाएंगे। तेरे लबों के मुकाबिल ओ, गुलाब क्या क्या होगा, होगा। तू लाजवाब तू है, लाजवाब है, बादशाह। तेरा जवाब क्या वाह होगा। वाह वाह। तो ये वाह सर। आप जरूर पेश करें, क्योंकि बहुत सुंदर है ये। तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा। तू लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा। तेरे लबों के मुकाबिल। तेरी अदा पे फिदा हम तो क्या जमाना है। तेरी अदा पे फिदा हम तो क्या जमाना है। निसार तुझ पे मेरे दिल का ये जमाना है। तेरे शबाब से बढ़कर शबाब क्या होगा। तेरे शबाब से बढ़कर शबाब क्या होगा। तू लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा। तेरे लबों के मुकाबिल। बस सर, जितना आता था वाह, उतना थोड़ा सा गुनगुना दिया। मैंने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर, थैंक बहुत यू, बहुत सुंदर। थैंक यू। और अब मैं सर सिर्फ नज्मों के बारे में भी तो कुछ बताइए। हाँ, नज्म भी थी। बिल्कुल बिल्कुल, अब जी मैं जी उसी पर आ रहा हूँ। जी। 2 नज्में हैं हाँ, जिनको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको सुनाएं भी। अच्छा। और एक तो नज्म मुझे बेहद पसंद है, और वो शौकत परदेसी की नज्म है। जब हम लोग शुरू में सुना करते थे 60s में, तो हाँ इतनी उर्दू नहीं आती थी, हाँ तो हाँ। इसलिए वो इतनी क्लिष्ट चेस्ट उर्दू जिसे कहते हैं, वो वो इसमें है। और इतनी सुंदर नज्म है ये। उसको अगर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पूरा सुना देंगे तो और अच्छा होगा। और हाँ, मैं दीवाना हूं, चाहूं तो मचल सकता हूं, क्या बात, क्या खिलवते बात। हुस्न के कानून बदल सकता हूं, हुस्न के खार कानून बदल तो सकते। खार है, अंगारों पे चल सकता हूं, क्या मेरे बात। महबूब मेरे दोस्त नहीं, ये भी नहीं, मेरी बेबाक तबीयत का तकाजा है कुछ खासा और। है। आए, आए। तो इसको मुरली मनोहर स्वरूप जी का ही म्यूजिक है और पहाड़ी में है, लेकिन क्या इसको गाया है मुकेश जी जी ने। जी। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इसको पेश करें। हाँ मैं दीवाना हूँ, चाहूँ तो मचल सकता हूँ, खिलवते हुस्न के कानून बदल सकता हूँ, खार तो खार है, अंगारों पे चल सकता हूँ, मेरे महबूब मेरे दोस्त नहीं, ये भी नहीं, मेरी बेबाक तबीयत का तकाजा है कुछ और, मेरी बेबाक
तबीयत का तकाज़ा है कुछ और। इस रफ्तार से दुनिया को गुजर जाने दूं, दिल में घुट घुट कर तमन्नाओं को मर जाने दूं, तेरी जुल्फों को सरे दोष बिखर जाने दूं, मेरे महबूब मेरे दोस्त, नहीं ये भी नहीं मेरी बेबाक तबीयत का तकाज़ा है कुछ और, मेरी बेबाक तबीयत का तकाज़ा है कुछ और। थैंक यू सर, क्या थैंक यू, बात बहुत है, अच्छा लगा क्या मुझे बात भी है, देखिए, गुनगुनाते हुए। क्या बात है। थैंक यू सर। ये पुरानी नज्म सुनकर के तबीयत खुश हो गई। जी जी जी। एक आखिर में मैं जी एक और जो नज़्मी है जी उससे उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप से कि उसको पेश करने के लिए। हाँ हाँ। गुर्जरी तोड़ी और भैरवी में अब अच्छा। अर्ली, ये भी मॉर्निंग के राग हैं। अच्छा। तो तू मेरे साथ चल न पाएगी, वाह 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 वाह। ये भी बहुत सुंदर नज्म है, जिसको बंदों में ढाल करके बिल्कुल समझिए नगमे के रूप में ही है। लेकिन ये नज्म आप इससे आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इसको जरूर पेश करें। ये शमीम शाहबादी की लिखी हुई है और विपिन मेहरा का म्यूजिक है, और जैसा मैंने बताया गुर्जरी तोड़ी और भैरवी रागों में निबद्ध है। अरे साहब, इसमें तो सोज जो भरा हुआ है वो कमाल है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तू मेरे साथ चल ना पाएगी, तू मेरे साथ चल ना पाएगी, जब मेरी राह तेरी राह से मिलती ही नहीं, फिर मेरा साथ निभाने की जरूरत क्या है। अपनी मासूम तमन्नाओं को रहबर ना बना, ख्वाब फिर ख्वाब है, ख्वाबों की हकीकत क्या है। ये नई राह तुझे रास नहीं आएगी, तू मेरे साथ चल न पाएगी, तू मेरे साथ चल न पाएगी। क्या बात है। थैंक यू सर, बहुत बहुत हिम्मत करी, बहुत बहुत हिम्मत करिए तब ये गुनगुनाए, अदरवाइज तो मुकेश जी का और हम तो आपसे कहीं कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे अच्छे हम लोगों ने सुने। जी और जी अब मैं जिक्र सिर्फ कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में करूँ। ठीक है तो जी जी जी। वो एक्सपेरिमेंट्स ऐसे किए गए थे जो कभी नहीं हुए थे, और गैर फिल्मी गीतों में मुरली मनोहर स्वरूप जी जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने मुकेश को और तलत महमूद साहब को लेकर के ये एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंट क्या थे, यानी आप जैसे हमारे सुनने वाले जानते हैं कि गजलों में रदीफ और काफिया होता है, जो
लास्ट में आता है, राइमिंग वो रदीफ है, उससे पहले वाला काफिया होता है। तो कुछ ऐसे गजलें जिनका रदीफ कॉमन था, मैच करता था, यानी हम रदीफ गजलें थी, वो चूज की उन्होंने डिफरेंट शायर की, जैसे गालिब को दाग को, जैसे जिगर मुरादाबादी और गालिब को, तो या जैसे मीर को और दाग को, इस तरह से उन्होंने चूज किया और एक साथ में उसको लेकर के जो है एक ही राग में या रागों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस करके उनसे गवाया तलत महमूद साहब से और मुकेश जी से ऐसी हम रदीफ गजलों को। तो इसमें इस एक्सपेरिमेंट में पहला जो है वो ये था, तीन ऐसी हम रदीफ गजलें उन्होंने गवाई और चौथा एक और गीत था, उसके बारे में भी मैं जिक्र करूंगा। पहला तो यह है कि जो उन्होंने गालिब और दाग के साथ में एक्सपेरिमेंट किया, किसी को देख के दिल कोई नवा संगे फुगा क्यों हो, ये तलत महमूद साहब के गालिब की ये गजल है, किरवानी में उन्होंने इसको कंपोज किया। और दूसरा, जो दिल काबू में हो तो कोई रुसवाए जहां क्यों हो, देखिए दोनों हम रदीफ हैं, ये मुकेश जी ने गाई भैरवी में दाग भैरवी की। तो ये कॉम्बिनेशन था। दूसरा कॉम्बिनेशन ये था, वो था दाग और गालिब का अगेन, लेकिन इस बार दाग को गाया तलत महमूद ने और गालिब को गाया मुकेश जी ने। कैसे? वो हम रदीफ इस तरह की थी, जोशे गिरिया से आंखें अब्र नेसा हो गईं, और मुकेश जी ने जो गालिब का पार्ट गाया, सब कहां कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई। ये देखिए, ये पीलू और काफी दोनों में ये एक ही राग है, आगे पीछे के हैं, एक में पीलू पहले है, दूसरे में काफी पहले है। इसके बाद एक और हम रदीफ गजल है जो कि जिगर मुरादाबादी और मिर्जा गालिब की है। तो वो ऐसा है, वो जो रूठे तो मनाना चाहिए, जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, ये है मुकेश की आवाज में, जिगर जी। इसके बाद जो तलत महमूद साहब ने गाया वो है गालिब का कलाम, चाहिए, देखिए, वो जो रूठे तो मनाना चाहिए, जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, जिगर, चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, ये अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए, ये गालिब की, ये तलत महमूद की आवाज में है। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किए गए और बहुत लोगों ने पसंद किए। ये एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, नॉर्मली हम देखते हैं कि गैर फिल्मी जो भी होते हैं वो ज्यादातर सोलोज होते हैं, उसमें डुएट्स नहीं होते, बहुत कम इन्हें गिने कहीं डुएट्स हैं, नहीं के बराबर। तो लेकिन एक मुरली मनोहर स्वरूप जी ने और एक्सपेरिमेंट किया मुकेश जी के साथ में सुधा मल्होत्रा जी को लेकर, और वो एक्सपेरिमेंट था वो मशहूर जो गजल है अमीर खुसरो की, तेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, ये मुकेश की आवाज में। और किताब हिजना न दारो मैजा न ले काहे लगाए छतियां, ये सुधा मल्होत्रा। तो इस तरह से ये पूरी गजल चलती है पहाड़ी और खमाज में। अब देखिए किस तरह से म्यूजिक डायरेक्टर एक ही गजल को अलग अलग रागों में ढालता है। इसको हमारे नुसरत फतेह अली खान साहब ने भी गाया हुआ है, और एक ये फिल्मी भी है वो, हालांकि उसमें तो गुलजार साहब ने काफी कुछ उसमें चेंज कर दिया है, लेकिन बेसिक वहीं से वो गुलामी पिक्चर में है, यही ज़िहाल मिस्की मुकन तगाफुल और बेचारा दिल है, और इस तरह से है वो। लेकिन वो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उसको भैरवी में ढाला हुआ है, यहाँ पर पहाड़ी में है। तो इस तरह से देखिए अलग अलग रागों से अलग अलग जो कंपोजिशंस जो बनते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। हमें लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो जिक्र किया तो इससे बहुत जरूरी अच्छी बात रही हमारे पांडे साहब। चलते चलते बस मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँ कि आज का एक बड़ा खास हमारी जो एपिसोड रही फिल्मों से अलग मुकेश,
और आज हमने तबसरा करा, और के पांडे साहब जो लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप म्यूजिकोलॉजिस्ट और पोएट रहे हैं, और कई इंसाइक्लोपीडिया इनके नाम से हैं कि जितने फिल्मों के गीत जब से बने हैं तब से लेके अब तक के जितने फिल्मों गानों का सारा राग एनालिसिस, कौन सी लय ताल सुर फिल्म कौन से सन में किसने बनाई क्या वगैरह, तमाम चीजों के मोटे मोटे ग्रंथ एनसाइक्लोपीडिया आपके नाम से छपे हुए हैं। हम आपको बहुत बड़ा सलूट करते हैं कि आपने इतना बड़ा खजाना और ट्रेजर जो हमारे पूरे हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में जितने म्यूजिक के एंथुसियास्ट हैं उनके लिए आपने बनाया है, और ये फ्यूचर के लिए एक हमारी हेरिटेज संपदा है और आगे बहुत काम आएगी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्र करता हूं सर, और इस प्रोग्राम में चार चांद लगाया आपने सर, और आगे भी जो हमारे प्रोग्राम रहेंगे वो हो सकता है कि और जैसे मन्ना डे साहब हैं, तलत महमूद जी हैं, इन तमाम को इसी तरीके से आपसे गुजारिश होगी आप फ्यूचर में एपिसोड्स बनाइएगा और बोलते आए कि हमारी अगली एपिसोड्स में करें। और चलते चलते बस यही कहूंगा कि अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बोलते आईने, बोलते आईने।